Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarets. Today I have this video for शहनाज गिल। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि शहनाज क्या कभी विजय देवरकोंडा जो कि एक तेलुगु मूवीज़ में काम कर चुके हैं, एक इंडियन एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, विजय के साथ क्या कभी वो काम कर पाएंगी। ये मैं प्रश्न अपने कार्ड के सामने रख रही हूँ। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या शहनाज गिल कभी विजय देवरकोंडा के साथ काम कर सकती हैं। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। विजय देवरकोंडा एक बहुत ही चर्चित, एक बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, इंडियन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं और कई तेलुगु मूवीज़ में काम कर चुके हैं। क्या विजय के साथ कभी काम कर पाएंगी शहनाज गिल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट कार्ड ही जो है वो नेगेटिव आया हुआ है और दूसरा कार्ड भी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। दैट मीन्स कि ये एक ड्रीम ही है कि इट विल बी ओनली अ ड्रीम। ये केवल बातें हैं कि वो कभी काम कर पाएंगी विजय के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ शहनाज का दिखा रहा है कि फ़िलहाल के लिए तो अभी तो फ़िलहाल वो शायद सोच भी नहीं रही है इसके बारे में कि उनके साथ काम करेंगी या ऐसा कुछ। और शहनाज को यहाँ पे अपनी यहाँ कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त उनको अपनी इमेज को लेकर के थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा जो है उनको अपनी पर्सनैलिटी या इमेज को लेकर के कहीं बहुत सारे, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स लोगों के उनके बन सकते हैं इस वक्त, यहाँ कार्ड्स के थ्रू यहाँ दिखा रहा है। प्लीज़ वो थोड़ी सी अलर्ट रहें, अपनी इमेज को थोड़ा संभाल के रखें और चलें। और यहाँ ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लव और फेम पाने में उनको जो है वो मिलेगा, तो उनको जनता से बहुत ही लव और फेम मिलेगा, लेकिन कहीं किसी से इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी मेल पर्सन से उनके इश्यूज़ दिखा रहा है। थोड़े से किसी बात पे झगड़ा हो सकता है या इश्यूज़ हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही अपने जो है वो खुद तो प्रोग्रेस कर ही रही हैं शहनाज, लेकिन जिस व्यक्ति से इनकी अनबन दिखा रहा है, इश्यूज़ दिखा रहा है, वो खुद भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एक एक्टर है। और यहाँ ये कार्ड बताते हैं कि वो व्यक्ति एक कोई यंग व्यक्ति है, हो सकता है कि क्लोज पर्सन हो उनके, जहाँ पे इश्यूज़ दिखा रहा हो। क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ दिखा भी रहा है, जैसे कि कार्ड्स वॉर्न कर रहे हैं कि अभी शी शुड बी केयरफुल कि उनका कोई इमेज कोई जना ख़राब कर सकता है, उनका करेक्टर पे कोई जना जो है वो कर सकता है, उंगली कर सकता है। तो अपनी इमेज को ध्यान रखें। आई थिंक कि वो बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल रख रही होंगी, लेकिन कार्ड्स यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि कुछ इश्यूज़ दिखा रहा है किसी मेल पर्सन के साथ। फ़िलहाल विजय के साथ तो वो काम नहीं करेंगी, ये तो बहुत दूर की बात है। और सेकंड क्वेश्चन उनका था जिसमें किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि शहनाज क्या कभी, नई प्रश्न रख रही हूँ, क्या शहनाज कभी फैमिली मैन 3 में जो मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी है, क्या कभी उसमें आ पाएंगी, कभी लीड रोल के लिए। फैमिली मैन 3 जो मूवी है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, अगर इनके पास फैमिली मैन 3 का कोई ऑफ़र अगर आता है, अगर इनके पास आता है तो शहनाज बहुत ही खुश होंगी, एक हैप्पी मोमेंट उनकी लाइफ में आएगा, ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो उनके और उनके जो उनका लवमेट है या लाइफ पार्टनर जिसको बनाना चाहती हैं, जिसको सबसे ज़्यादा क्लोज समझती हैं, उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है। कोई जना है जो उन दोनों की बातें सुन रहा है और क्या प्लान कर रहे हैं शहनाज और दोनों जने, ये दोनों चीज़ दिखा रहा है। और ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पे एक कोई 20 टाइप का व्यक्ति है जो हायर अथॉरिटी का पर्सन है। दैट मीन्स कि वो नज़र रखे हुए हैं शहनाज और उनके जो भी क्लोज जो उनके पर्सन हैं या जो भी नए प्रोजेक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये व्यक्ति कौन है, लेकिन ये 20 टाइप का व्यक्ति है जो केवल अपना मतलब समझता है, जो केवल अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो 20 टाइप के नेचर भी है इसका, और हायर अथॉरिटी का कोई पर्सन है जो शहनाज पे नज़र रखे हुए कि इनके पास कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, और जो है ये आगे किस मूवीज़ में काम करेंगी, और इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और जैसा कि यहाँ ये दिखा रहा है कि शहनाज इस वक्त ये व्यक्ति इनके करियर पे भी नज़र डाले हुए हैं, और इनके जो पर्सनल लाइफ है, जिसको जो मैनेज करती हैं, अपने घर को देखना या अपनी पर्सनल चीज़ों को देखना, जो भी इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर भी नज़र डाले हुए हैं। दैट मीन्स कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है दोनों के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये मैरिज लाइफ कैसी चलेगी इनकी, इस तरह की चीज़ जैसे यहाँ दिखा रहा है कि इनका करियर कैसा चलेगा, दोनों ही चीज़, यही कार्ड्स दोनों चीज़ को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति इन दोनों पे नज़र डाले हुए हैं शहनाज के। और हैप्पी मोमेंट्स हो सकता है कि ये ऑफ़र इनके पास आए, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ये एक तरीके से होता है ना कि ऊपर से कंट्रोल करना, सब चीज़ें देखना, किसके पास क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, किसके पास नहीं आ रहा है, मतलब जितना उससे हो सकता है कंट्रोल करने के लिए, हो सकता है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शहनाज को इस वक्त बहुत मैच्योरिटी रखनी होगी, अपने नेचर में बहुत मैच्योरिटी लानी होगी, समझदारी से कोई डिसीजन लेना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। और अगर मूवीज़ में अगर और फैमिली मंथली या और कोई प्रोजेक्ट्स उनके पास अगर आते हैं तो उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा, कॉन्फिडेंट रहें, मैच्योरिटी के साथ काम करें जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, तभी वो चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। और कोई नई चीज़ इनके जो है, कोई नया प्रोजेक्ट इनके हाथ लग सकता है, यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं। आई थिंक कि मैसेज बहुत क्लियर है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा हुआ है कि आगे चल के क्या कभी वो उनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, क्या कभी आगे जा कर के शहनाज गिल आगे जाकर कभी किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ, कोई बड़े एक्टर के साथ क्या काम कर सकेंगी, क्या उनको मूवीज़ मिल पाएंगी बॉलीवुड की, जैसे एक पर्दे पे, बड़े पर्दे पे जिसे हम कहते हैं, क्या वो आ पाएंगी बड़े पर्दे पे, कोई पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कार्ड तो पॉजिटिव आए हैं, दैट मीन्स कि वो इस चीज़ को बहुत फेवर करती हैं, एंड शी विल लव टू गेट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। शहनाज बहुत ही वेलकम करेंगी अपनी लाइफ में। लवर्स का कार्ड आया, दैट मीन्स शी विल लव टू हैव अ चांस इन अ बॉलीवुड, इन अ यू कैन से अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ को वेलकम करती हैं और अपनी लाइफ में चाहती भी हैं कि वो आए इस तरह का, और यहाँ दिखा भी रहा है कि हो सकता है इनको आगे जाके मिले। लेकिन अगेन डेविल का कार्ड आया हुआ है जो इनको अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत आगे बढ़ रही हैं तो इनको थोड़ा सा पीछे रखो, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कौन व्यक्ति, लेकिन हायर अथॉरिटी का कोई पर्सन है। अगेन यहाँ ये हायर अथॉरिटी वाला पर्सन दिखा रहा है। 20 टाइप का कार्ड मैंने आपके सामने निकाला था, वही व्यक्ति इन पर फिर से वही चीज़ है। ये वेलकम तो करेंगे, चाहेंगे कि मुझे मिले, हो सकता है मिलेगी, लेकिन डेविल टाइप का व्यक्ति अगर कोई है तो इन पर नज़र डाले हुए हैं, जो कि इनको बहुत कंफ्यूज करेगा, इनके माइंड को बहुत कंफ्यूज करेगा, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगी, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और ये हो सकता है कि अपनी बातें फ्रेंड सर्कल में कहीं कुछ अगर इन्होंने कह दी तो हो सकता है उस चीज़ का फ़ायदा कोई थर्ड पर्सन उठा सकता है। इनकी जॉली नेचर का जो जैसे होता है ना, बातचीत करते करते अपनी बात कह दी, तो उस पर इनको वर्कआउट करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ ही दिखा रहा है कि शहनाज इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर ना करें, जो भी प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें या दिखाएं नहीं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो कि डेविल टाइप का व्यक्ति अगेन यहाँ दिखा रहा है, जो इनको परेशान कर सकता है वो इनको परेशान ना करे। इसके लिए ज़रूरी है कि ये कूल एंड काम बनी रहें, एक्सप्लोर ना करें चीज़ों को, और अकेले ही अपना डिसीजन लें, अपने दम पे लें और अकेले ही चलें, तब ये अपना काम, अपना प्रोजेक्ट सब कुछ देख पाएंगी। अपना पर्सनल लाइफ भी इनको खुद ही इनको देखनी पड़ेगी। तो ये सब कार्ड्स हम मैसेज कर रहे हैं शहनाज के लिए। तो आई थिंक थोड़े से कार्ड्स जो हैं वो वार्निंग वाले हैं, चीज़ें आएंगी तो इनके पास, लेकिन डेविल या 20 टाइप के व्यक्ति का एंट्री यहाँ दिखा रहा है। दैट मीन्स कि उनको सावधान रहना चाहिए। पहले भी ये कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं शहनाज के लिए। वो शी विल वेलकम ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, उनको पसंद है ये सब प्रोजेक्ट, हो सकता है उसमें वो साइन भी कर दें प्रोजेक्ट पे,
लेकिन मुसीबतें हैं, कोई व्यक्ति है जो उन पर नज़र डाले हुए हैं। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।